हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एक्चुअली मैंने देखा कि लॉकडाउन की बिगनिंग में बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है और इतने ज़्यादा टाइम में से अगर कुछ टाइम वेस्ट भी हो गया तो जो रिमेनिंग टाइम होगा वो हमारी स्टडी के लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन इस माइंडसेट के साथ आज वो उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं जहां पर वो अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ये टिप्स और ट्रिक्स मैंने खुद भी आजमाई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। साथ ही साथ मैंने कुछ बच्चों के साथ भी ये शेयर की थी और उनको भी 100% इससे फ़ायदा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। बच्चों, मेरी सबसे पहली टिप ये है कि यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे लेट सोकर उठते हैं। उस कंडीशन में वो अपने दिन को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली आपको पता है कि दिन के टाइम में घर में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग टाइम, इसलिए आपको हमेशा सुबह सोकर उठना चाहिए, जल्दी सोकर उठना चाहिए, जिससे आपके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा समय हो। क्योंकि सुबह के टाइम पे अगर आप स्टडी करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और आप ज़्यादा टाइम तक उसको माइंड में रिटेन रख पाएंगे। साथ ही साथ सुबह आपके जो माइंड की एनर्जी होती है या फ्रेशनेस होती है वो ज़्यादा होती है, तो सुबह आप कम समय में ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकते हैं। बच्चों, मेरी दूसरी टिप ये है कि सुबह सोकर उठने के बाद आपको एकदम से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी आईज़ क्लोज करनी है और 5 मिनट्स तक आपको अपने लाइफ के एम या गोल के बारे में सोचना है। जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उस टारगेट के बारे में आपको सोचना है। इस तरह से करना आपको दिन भर मोटिवेटेड रखेगा, आप में एनर्जी रहेगी बहुत ज़्यादा और इस एनर्जी और मोटिवेशन के साथ आप अपने दिन को सक्सेसफुल बना पाएंगे। ये वाली टिप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। बच्चों, मेरी तीसरी टिप ये है कि आपको अपने दिन को अच्छी तरह से प्लान करना चाहिए। मतलब आपको डेली के हिसाब से कुछ टारगेट सेट करना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कुछ टाइम के हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। मीन्स मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है। इस तरह से वो कभी भी एक इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर उन्होंने ये सोचा कि मुझे 9 से 11 बजे तक ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है और उस टाइम पे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई या किसी रिलेटिव का फ़ोन आ गया या किसी तरह से और कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनका पूरा शेड्यूल ही ख़राब हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप कुछ टारगेट सेट करें कि मुझे आज के दिन में इस सब्जेक्ट का इतना पार्ट कंप्लीट करना है या इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं और उसको अचीव करने के लिए आप बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करें। तो इस तरह से अगर आप टारगेट सेट करके काम करेंगे तो आप टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। बच्चों, मेरी जो अगली टिप है वो ये है कि आपको अपने जो भी आप शेड्यूल बनाते हैं डेली के हिसाब से उसको आपको वीकली ट्रैक करना चाहिए। जैसे आप सैटरडे या संडे का आधे या 1 घंटे रख सकते हैं इस बात को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए कि पूरे वीक में आपने जो प्लान बनाए हैं या डे वाइज आपने जो प्लान बनाए थे उसको आपने कितने % अचीव किया, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो इस सारी बातों को सोचने के लिए आप आधे या 1 घंटे रखिए। इस तरह से आप अपने प्लान को ट्रैक करके अपने प्लान को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को ईजिली ओवरकम कर सकते हैं। बच्चों, मेरी अगली टिप ये है कि यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद दैट ऑफ अदर्स। आपको कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि कई बच्चे अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके ये पूछते रहते हैं कि आपका कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया। जैसे अगर आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और उसने कह दिया कि मेरी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है और आपने वो यूनिट अभी पढ़ने ही स्टार्ट की थी, तो आप का जो मोटिवेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं कि उसने तो पूरी यूनिट कंप्लीट कर ली और मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मैं कभी भी उसके इक्वल नहीं हो पाऊंगा, और इस तरह से जो थॉट्स हैं वो आपके मन में आने लगेंगे। तो आपका जो टाइम है वो बहुत सारा ख़राब हो सकता है, आपका पूरा दिन भी ख़राब हो सकता है। तो आप कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है। उस कंडीशन में अगर आपने अभी यूनिट को पढ़ना स्टार्ट ही किया था तो आपको भी लगेगा कि अभी कोई भी नहीं पढ़ रहा है तो मैं क्यों पढूं।
तो उस कंडीशन में भी आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। तो आप कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करिए। आपको सिलेबस पता है, आपको पैटर्न पता है, आपको सब कुछ पता है, तो आप खुद अपना प्लान करिए, अपने आप से कॉम्पीट करिए और डे बाय डे बेटर बनने की कोशिश करिए एज कंपेयर टू कंपैरिजन विथ अदर्स। उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। बच्चों, मेरी लास्ट टिप ये है कि यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको अपने जो टास्क आपने सेट किए हैं उसके प्रति आपको ऑनेस्ट होना चाहिए और आपको कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कई बार बच्चे प्लानिंग करते हैं और अपना वो दिन का जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं या अपने ब्रदर सिस्टर को ब्लेम करते हैं या रिलेटिव्स को ब्लेम करते हैं या फ्रेंड्स को ब्लेम करते हैं। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप लाइफ में जो भी अचीव करते हैं या नहीं करते हैं उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, अपने फेलियर्स को फेस करना सीखिए, तो आप ज़रूर लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। बच्चों, जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में इफ़ेक्टिव टिप्स मिल पाएँ। चलने से पहले मैं आपको 2 लाइनें और बोलना चाहूँगा कि मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारों, मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारों, जो पर्वतों से ना टकराए वो झरना किस काम का। थैंक यू।